अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज जो हमारा पास एक्सरसाइज है 1.4, तो 1.4 में बाकी सब क्वेश्चन इजी है। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, तो उन दो क्वेश्चन की जब आप लोगों को समझ आएगी तो ऑटोमेटिकली पूरा एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है -5/10 प्लस 10/-20 प्लस 15/30 इज इक्वल टू -5/10 प्लस 10/-20 प्लस 15/30। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, या हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को हल कर ले, तब भी मुमकिन है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप दोनों साइड को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्पेस है, मैं आपके सामने दोनों साइड को एक साथ ही सॉल्व करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो काम करेंगे, इसकी जो साइन होगी वो सही तरतीब से लिख दें। -5/10 प्लस माइनस 10/20, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है तो ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस 15/30 इज इक्वल टू -5/10 प्लस, तो इसका माइनस नीचे है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -10/20 प्लस 15/30। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस रूल के तहत हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्वेश्चन फ्रैक्शन की हालत में और दरमियान में माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसका एलसीएम हमारे पास 60 एलसीएम बन रहा है। तो इसका एलसीएम 60 एलसीएम इसका नहीं बनेगा, तो ये 10 है और 20 है। तो इसका एलसीएम जो बनेगा 10, मैं आपके सामने प्रूव करता हूँ, एक 10 है और एक 20 है। तो 2 वाला टेबल 10 के ऊपर 5 वाला दफ़ा जाता है और 2 वाला 20 के ऊपर 10 दफ़ा जाता है। फिर हमारे पास कौन सा, फिर 2 वाला टेबल 5 के ऊपर नहीं जाता, तो 5 वैसे लिखेंगे और 10 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, 5 दफ़ा जाता है। तो उसके बाद 5 वाला टेबल 5 वाला 1 जार और 1, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जार 4 4 5 जार 20। तो ये हमारे पास इसका 20 एलसीएम बन रहा है। अब हमारे पास 10 वाला टेबल 20 के ऊपर कितनी दफ़ा जाता है, तो ये 2 दफ़ा जाता है, और 20 वाला टेबल 20 के ऊपर 1 दफ़ा जाता है। तो ये लिख लेंगे -5/2 -10/1, ब्रैकेट लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ब्रैकेट लिख के बाद हम प्लस 15/30 इज इक्वल टू ये -5/10 प्लस, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जो हमारे पास बनेगा उसको भी हम देखते हैं कि क्या एलसीएम बनेगा है। 20 और 30 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो पहले 2 वाला टेबल 20 के ऊपर 10 दफ़ा जाता है और 13 के ऊपर 15 दफ़ा जाता है। फिर 2 वाला टेबल 5 दफ़ा 10 के ऊपर जाता है और 15 के ऊपर नहीं जाता, तो उसको वैसे लिख लेंगे। फिर हम 5 वाला टेबल 5 के ऊपर 1 दफ़ा जाता है और 15 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है। फिर 3 वाला टेबल 1 और 1 दफ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 4 5 जार 20 20 3 जार 60। तो इसका हमारे पास एलसीएम 60 एलसीएम बन रहा है। अब 20 वाला 60 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है और 30 वाला 60 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है। तो ये हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लिख देंगे -10/3 प्लस 15/2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट भी लगा लेंगे। तो फिर ये हमारे पास इधर आ जाएंगे, -5 2 जार -10 और -10 हमारे पास आ जाएगा बटा हुआ 20। ठीक है, और प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 15/30 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास -5/10 प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -30 प्लस 30 बटा हुआ क्या है 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -20
बटा हुआ 20 प्लस 15 बटा हुआ 30। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा -5 बटा हुआ 10 प्लस ये 0 बटा हुआ हमारे पास 60 आ जाएगा, क्योंकि -30 प्लस 30 तो ये ऑलरेडी 0 कर लेगा। फिर हम क्या, फिर ये हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन की हालत में है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। फिर 20 और 30 है, तो 20 और 30 का ऑलरेडी हमने एलसीएम निकाला था कि हमारे पास इसका 60 एलसीएम आया था। अब 20 वाला 60 के ऊपर कितनी दफ़ा जाता है, तो ये हमारे पास 3 दफ़ा जाता है, और 30 वाला 60 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -20 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि वो तो 0 के ऊपर जो चीज़ भी डिवाइड कर लो वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -60 प्लस 15 2 जार, तो ये 30 हो जाएगा, बटा हुआ ये हमारे पास क्या 60 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे पास ये दूसरा साइड -5 बटा हुआ 10 हुआ है, तो इसको आगे मैं ले जाता हूँ, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, 60 से जब 30 चला जाता है तो ये हमारे पास क्या रह जाता है, 30 रह जाता है। तो हमारे पास बड़ा डिजिट 60 है, 60 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसके साथ माइनस लगा देंगे, बटा और बटा 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो दूसरा साइड है वो -5 बटा हुआ 10 है। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, इसकी अंदर कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरह की जाती है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो मतलब 31 जार 30 होता है, और 32 जार हमारे पास क्या है 60 होता है। तो इसका आंसर होगा -1 बटा हुआ 2, और इसकी जब हम कटिंग करते हैं 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो ये भी -1 बटा हुआ 2 आ जाता है। तो देखिए बेटा, हमारे पास दोनों आंसर सेम आ गए हैं। जितने भी क्वेश्चन है इज इक्वल टू वाले, अगर उसका दोनों आंसर सेम आ गए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसका मतलब है कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये भी सेम टू सेम इसी तरह है, -4 बटा 6 मल्टीप्लाई 8 बटा 10 -4 बटा 5 इज इक्वल टू -4 बटा 6 मल्टीप्लाई 8 बटा 10 -4 बटा 6 मल्टीप्लाई 4 बटा 5। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो चले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये -4 बटा 6 मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास माइनस है, और क्वेश्चन बटा की हालत में एलसीएम ले लेंगे तो 10 एलसीएम आता है। तो 10 वाला 10 के ऊपर 1 दफा जाता है, और 5 वाला 10 के ऊपर 2 दफा जाता है। तो हमने लिखना है 8 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास ज़रब है, तो ये भी ब्रैकेट, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ये 2 2 जार 4 2 5 जार 10 2 3 जार 6 2 4 जार 8, तो -2 बटा हुआ 3 मल्टीप्लाई 4 बटा हुआ 5 ब्रैकेट आ जाएगा माइनस, तो ये भी हमारे पास ज़रब है। तो 2 2 जार 4 2 3 जार 6, और इसका आपस में कटिंग नहीं होती, तो -4 बटा हुआ 3 मल्टीप्लाई 2 बटा हुआ 5। अब पीछे की तरफ आ जाएंगे, -4 बटा हुआ 6 मल्टीप्लाई, तो ये 8 1 जार 8 -8 2 जार का 4 2 जार 8 बटा हुआ 10 इज इक्वल टू, तो ये इसके बाद इसके अंदर कटिंग नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, -2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ये इसके अंदर भी कटिंग नहीं हो रही है, -4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये -4 बटा हुआ 6 मल्टीप्लाई,
तो ये 8 से चला जाएगा, तो ये हमारे पास 0 बटा हुआ 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये ऊपर वाला ऊपर के साथ, ये -2 4 जार -8 बटा हुआ 5 3 जार 15 माइनस, तो ये हमारे पास -8 बटा हुआ 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -4 बटा 6 मल्टीप्लाई, तो क्योंकि 0 के ऊपर जो कुछ डिवाइड हो जाता है तो वो 0 बन जाता है इज इक्वल टू, तो ये -8 बटा हुआ 15, ये माइनस माइनस प्लस 8 बटा हुआ 15, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऑलरेडी वो 0 बटा हुआ 6 हो जाता है इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास एक माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों ऑलरेडी कट जाएंगे, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर जब 6 डिवाइड होता है तो ये भी 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड हमारे पास क्या है, बराबर आ गए। तो इसका मतलब है कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज 1.5